विद्या बालन आ रही हैं अपनी नई मूवी शेरनी लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यानी कि अमेज़न पर। जाहिर सी बात है कि विद्या के चाहने वालों में और खासकर मेरे जैसे चाहने वाले हों तो मुझे उनकी ये मर्डर मिस्ट्री वाला जो एंगल है हमेशा पसंद आया है, फिर चाहे वो कहानी हो, कहानी की दूसरी कड़ी हो। तो ऐसे में विद्या बालन की ये शेरनी कैसे दहाड़ेगी ओटीटी पर आकर, आइए जानते हैं उन्हीं से। शेरनी एडजेक्टिव यूज करके डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर वो बहुत ही बिंदास है, बहुत ही मतलब निडर है। शेरनी की क्वालिटी ना सिर्फ विद्या विंसेंट में और मुझ में पर हम सभी औरतों में है। दुनिया में कुछ तो वैसा है जैसे था, बाकी सब काफी बदल गया था। फ्राइडे शाम को मैं थिएटर में जाके फिल्म देखती थी पैंडेमिक से पहले। SBS ओरिजिनल्स में आज आप सबके सामने हाजिर है OTT प्लेटफॉर्म की शेरनी, जिसका सामना हो रहा है सास बहू और साजिश की शेरनी के साथ। ये मुलाकात बहुत खास है क्योंकि विद्या बालन आज बात करेंगी अपनी आने वाली फिल्म शेरनी की। आप सभी का, आप दोनों का स्वागत है सास बहू और साजिश में। बहुत बहुत शुक्रिया। What does the phrase शेरनी mean to you? पहले तो ऐसा लगता था कि जब किसी को शेरनी एडजेक्टिव यूज करके डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर वो बहुत ही बिंदास है, बहुत ही मतलब निडर है। पर अब फिल्म करने के बाद उस निडरता का दायरा जो है शायद खुल गया है मेरे लिए। बिकॉज विद्या विंसेंट जो है, जो किरदार मैं निभा रही हूँ, वो ज्यादातर चुप रहती हैं। उनको मेरे ख्याल से लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए जंगल उन्हें इतना अच्छा लगता है और वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। विद्या कितनी शेरनी है? शेरनी जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो जो किरदार आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसका कितना अंश आप अपने में लेती हैं? है, हम दोनों की शख्सियत में फर्क है, पर आई थिंक वो शेरनी की क्वालिटी ना सिर्फ विद्या विंसेंट में और मुझ में पर हम सभी औरतों में है। तो आई थिंक हम सभी शेरनी है। बिल्कुल। अमित, यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके लिए हाउ इज विद्या द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस फिल्म? तो ये जब किरदार लिखा जा रहा था तब उसे काफी सारे लेयर्स दिए गए थे कि उसकी कुछ इयर्स की एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो हमें जब हम सोच रहे थे कि कौन हो सकता है इसके लिए परफेक्ट एक्टर, तो हमें ऑब्वियसली हमने सोचा कि विद्या ही हो सकती है जो इस किरदार को निभा सकती है, और इसीलिए विद्या को अप्रोच किया। मतलब बायो बबल में, मतलब इससे पहले तो आप बहुत सारे शूट किए हुए हैं, तो बायो बबल में शूट करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा। टाइम बहुत कुछ सिखा देता है। What did this teach you? That necessity is a mother of invention. कभी आपने सोचा नहीं था कि इस माहौल में शूटिंग हो भी सकती है, कि कम लोगों के साथ शूटिंग हो सकती है, कि लोग पीपीई किट पहनकर दो मास्क पहनकर शूटिंग कर सकते हैं, पर हमने किया। जब जरूरत आन पड़ी तो आई थिंक इंसान कुछ भी कर सकता है। एक शेड्यूल हम खत्म कर चुके थे और जैसे अमित ने कहा कि तभी तो लग रहा था कि 3 हफ्तों में हम वापस चले जाएंगे। No one knew it would take another 6-7 months. पर जब वापस लौटे, the only thing was that we were still in the jungle, so we felt ठीक है, the jungle is untouched, it was still beautiful. तो लगा कि दुनिया में कुछ तो वैसा है जैसे था, बाकी सब काफी बदल गया था। पर we were as efficient, I think maybe even more efficient, because we wanted to complete the shoot. And thankfully हमने इतना ख्याल रखा, सब ने प्रोटोकॉल्स इतने सिंसियरली फॉलो किए कि हमारे सेट पे एक भी पॉजिटिव केस नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं, जब ब्रेक आ जाता है, जाहिर सी बात है जब आप शूटिंग के लिए जाते हैं, और ये आप दोनों के लिए ही है कि हम जब एक धरने से चल रहे होते हैं, आप एक सोच के ऊपर काम कर रहे हैं और ब्रेक आ जाता है, there is, you find yourself distant and to get back to again the groove. How easy or difficult was it? I think it was not difficult because actually हमको I think सारी दुनिया को ही समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो this was, we were itching to go back to work, और ये कहानी हम सबके जहन में घुस चुका था। So we just wanted to tell the story.
आधा हम लोग कह चुके थे. So we were excited to go back to work. And initially लगा कि शायद we all need to regroup. शायद we should spend a lot of time together. नहीं, मैं ये कहती थी कि one thing that I think we all learned during this lockdown is कि whenever human beings were locked in, it was the environment that unlocked itself. जो चिड़िया हमने शायद शहरों में जिनकी चहचहाहट हमें सुनती नहीं थी, वो दिखने लगी, तारे दिखने लगे in a place like Delhi जहां पर हमें तारे नहीं दिखते because the pollution is so much. So I think one lesson during this COVID time all of us did learn is to respect our surroundings, which we don't tend to do. Yeah, I guess what's crucial is a coexistence, you can't choose one over the other. आप पर्यावरण या प्रगति नहीं चूज कर सकते, दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा. True, very true. और तालमेल बिठा के बढ़ना होगा. Whenever you have any sort of environmental disasters, then the people who are affected the most are always people who are close to nature or people who have lesser, resources than others, अच्छा, यहाँ पे since हम OTT पे रिलीज की बात कर रहे हैं देवनी की, तो OTT की अगर बात करें तो विद्या आपसे ये जानना चाहूंगी, how much time, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान OTT was like a savior when it came to entertainment. आप क्या क्या देखती हैं सोशल मीडिया पे, OTT पे आपने क्या क्या देखा इस दौरान? मैंने OTT पे बहुत कुछ देखा है, मैं भूल भी गई हूँ बिकॉज इतना कुछ देखा है मैंने. फिल्में देखी हैं, शोज देखी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं. यही खासियत है OTT की कि पहले फॉर्मेट एवरी काइंड ऑफ फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट सभी आप देख पाते हैं और आपके मूड के हिसाब से या टेम्परमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है. विद्या, ऑब्वियसली मतलब OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप across the world you can be seen and all of that. It gives you a huge big platform. But at the same time, be honest, सिनेमा हॉल को मिस करेंगे? नहीं, of course सिनेमा हॉल को मिस कर रहे हैं. I actually go to the cinema once every week. Friday शाम को मैं थिएटर में जाके फिल्म देखती थी पैंडेमिक से पहले. Right from the time I met Siddharth, it was a routine, it was a ritual. So I miss going to the cinema even as an audience, forget as an actor. पर मेरे ख्याल से the OTT has been a boon at this time, and I think it offers you great opportunities both as consumers, as viewers, as audiences, and also as creators of content. So it's a win-win situation. एक, क्योंकि अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो घर पे आपने इस दौरान क्या क्या किया? तो अब माय पॉइंट इज कि मर्डर मिस्ट्रीज क्या विद्या बालन की ये फेवरेट है? I love thrillers. I love murder mysteries. I actually want to play a serial killer at some point in my career. Oh, that's so exciting. We would love to see that. I think Amit should work on it now. Thank you so much for joining us on SaaS. Thank you very much. ABP न्यूज आपको रखे आगे.